Puritsa, congratulations on winning the Excellence in Pedagogy Award. But hi ho, it means you're an excellent teacher, and that says it all. So from me, congratulations, but hi ho, well deserved. Puritsa, congratulations on winning the Excellence in Pedagogy Award. But hi ho, it means you're an excellent teacher, and that says it all. So from me, congratulations, but hi ho, well deserved. ए वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में, एक धमाकेदार सेशन में। तो गुड मॉर्निंग वंस अगेन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार पहले बता दीजिए क्या वॉइस वगैरह सब क्लियर आ रहा है? वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार कॉमेंट करके बता दो वॉइस क्लियर है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या वॉइस क्लियर है आपके पास मेरी? हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एवरीथिंग इज परफेक्ट। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं सेशन को विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले चलते हैं, आज आपके सामने कंप्लीट पेपर आने वाला है। हाँ, तो कल आप लोगों की काफी सारी डिमांड के बाद मैंने कोशिश की कि आज मैं एक बढ़िया सा पेपर आपके सामने रखूं और हम लोग एक बढ़िया सा पेपर डिस्कस करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, एक सेकेंड का वेट करें बस। चलो तो स्टार्ट करते हैं भैया सेशन को। सबसे पहले तो मैं यहां पर बता दूं, जितने भी बच्चे, काफी सारे बच्चे नए भी होंगे, तो मेरी ऑलरेडी, अगर आपका मन है एक्स्ट्रा पजल करने का, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरी आरआरबी पीओ की वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैंने यहां सेटिंग और पजल कराया था। 1 घंटे 1 मिनट की ये वीडियो थी। ये सेटिंग और पजल कराया था आरआरबी पीओ के लिए। अगर आपका मन है एक्स्ट्रा पजल करने का तो आप ये वाले सेशन भी देख सकते हैं। मैंने 5 पेपर कराए थे, सॉरी 4 पेपर। तो 4 पेपर आरआरबी पीओ से रिलेटेड अगर आपका मन करे तो वो भी दे सकते हैं, मान लीजिए आपको लग रहा देना है। और अब मैं आपको वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 दिन 3 पेपर कराने वाला हूं, जो मैंने यहां पर दिया भी है आईबीपीएस क्लर्क से रिलेटेड। सही है, आरआरबी क्लर्क से रिलेटेड। तो आज फर्स्ट पेपर है। इसके अलावा मैंने 2 दिन ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन यहां और 25 क्वेश्चन यहां कराए थे। सही है, और 7 पजल यहां, 7 पजल यहां। तो आप चाहें तो ये भी सेशन देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं। लहरें सबके लिए समान हैं, कोई उनमें फंसकर डूब जाता है तो कोई उन पर रोमांचक खेल दिखाता है। यह निर्भर करता है कि आपकी तैयारी कितनी है और आपके अंदर कला है या नहीं। यह निर्भर करता है
आपकी तैयारी कितनी है और आपके अंदर कला है या नहीं। तो सभी के लिए समान इंटरफेस होने वाला है। मैं उनके लिए बता रहा हूं जो आखिरी में जाके एक्सक्यूज ढूंढ लेते हैं, सबके लिए समान इंटरफेस है। तो अब मौका है अपनी हुनर को आगे लेकर जाने का और सिलेक्शन पाने का। तो चलिए 22 मिनट का टाइमर लगाता हूं। तो टाइमर के साथ ही स्टार्ट करते हैं सेशन को। टाइमर 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 ये रहा। टाइमर के साथ ही स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपके सामने टाइमर शुरू कर देता हूं। आपके सामने पहला क्वेश्चन आया। क्या करने वाले हैं आप, फटाफट मेरे को बताएं। पूरे 40 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, डबल रो, 5 मेंबर साउथ, 5 मेंबर नॉर्थ। फर्स्ट क्वेश्चन डबल रो, 5 मेंबर साउथ, 5 मेंबर नॉर्थ। फटाफट बताइए क्योंकि आज 40 क्वेश्चन पूरे करने वाले हैं। 40 के 40 क्वेश्चन, मजा आ जाएगी। चलो, तो पहला क्वेश्चन हमने स्किप कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन हमने स्किप कर दिया। सेकंड पर मूव करता हूं मैं। सेकंड पर मूव करता हूं। याद रखिएगा, फिर से मैं बता दूं, केवल रीजनिंग में ही नहीं, मैथ्स में भी ये बहुत कारगर रहेगी। और आपको पता है कि जो इंटरफेस है शायद आखिरी में पहुंच भी ना पाओ। मैंने काफी सारे, आप ही में से काफी सारे बच्चों के फीडबैक भी लिए। जाइए देखिए, उस दिन जिस दिन मैंने फर्स्ट क्लास कराई थी इसमें आरआरबी क्लर्क की, उस वीडियो के नीचे सुबह 11 AM वाली वीडियो देखोगे, उसके नीचे अप्रॉक्स 1000+ कमेंट होंगे अप्रॉक्स, जिसमें लोगों ने लिख रखा है, यस सर बहुत बेनिफिट किया, ये स्किप मेथड, स्किप मेथड बहुत बेहतरीन है। हाँ, मैं एक बात और बोलूंगा, अगर अगर आपका टारगेट है कि नहीं मैं तो बहुत अच्छी तैयारी है, मेरी तो 80 में से 80 करके आऊंगा, तो आप इस मेथड से ना जाएं। लेकिन जब आपको पता ही है कि 80 तक जाना एक तरीके से नामुमकिन टास्क है, तो आप समझदारी से अपना एक एक मिनट इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा पेपर जाएगा आपका। चलिए सेकंड पर मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं, समय शुरू करते हैं। अब 30 सेकंड का टाइम है, उड़ाइए। 30 सेकंड का समय उड़ाइए, फटाफट फटाफट उड़ाइए। 30 सेकंड फास्ट। टाइम अप टाइम अप टाइम अप। आंसर बताइए, मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं इतने। देखिए आंसर ये रहा, ओनली कार इज जीप, मतलब ऑल जीप आर कार, फ्यू रिंग कार जीप, और ओनली फ्यू कार आर बर्ड। आपने सम की तरह ही ट्रीट करना, याद रखिएगा, अगर पूरे नंबर चाहिए तो। सम कार आर इंक, कुछ कार इंक है, हाँ ये रहा, राइट। ऑल बर्ड आर इंक इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये सारी बर्ड चाहे तो यहां आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट पर मूव करते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं और बढ़िया से आंसर करते हैं, जल्दी फास्ट फास्ट। टाइम अप। ओनली ह्यूमन आर मैन, मतलब ऑल मैन आर ह्यूमन, फ्यू बेबी इज नॉट मैन, तो सम पार्ट ऑफ बी इज नॉट एम। याद रखिएगा, सम नेगेटिव वन साइड रिलेशन, फ्यू एच आर डब्ल्यू। फर्स्ट कंक्लूजन, ऑल मैन कैन बी बेबी, तो सारे मैन बेबी के घर में जा सकते हैं, बिल्कुल भैया जा सकते हैं, यहां जा सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। याद रखिएगा, सम नेगेटिव वन साइड रिलेशन है, जो यहां से यहां के लिए हुआ है, लेकिन इसने कोई कमिटमेंट नहीं किया, तो यहां से यहां सारा पॉजिटिव पॉसिबिलिटी में। ऑल बेबी ह्यूमन इज ए पॉसिबिलिटी, इधर से इधर कोई रिलेशन नहीं है, सारी पॉसिबिलिटी करेक्ट। पॉसिबिलिटी है, राइट लगाना, निकल लेना। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं क्योंकि पूरा पेपर सॉल्व कराना है। आज मैं 40 के 40 ही सॉल्व करा दूंगा, ठीक है, वरना आखिरी वाले दिन नुकसान होता है हमारा। ठीक है गाइज, 40 के 40 ही सॉल्व कर लेंगे।
टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। उड़ाते हैं इसको। नो लाइन इज सर्कल, ओनली स्क्वायर इज सर्कल, मतलब ऑल सर्कल आर स्क्वायर, ओनली ए फ्यू सर्कल एज रेक्टेंगल। चलो ठीक है। ऑल रेक्टेंगल लाइन तो नहीं भैया, ऑल रेक्टेंगल लाइन कभी नहीं होगी। रीजन, ये वाला पोर्शन वहां जाने से मना कर देगा, नमस्ते कर दो इसको। ऑल स्क्वायर लाइन, ऑल स्क्वायर का ये वाला पोर्शन वहां जाने से मना कर देगा, इसको भी नमस्ते कर दो। नाइदर वन नॉर टू, नन फॉलो, पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इन स्लॉग्स का, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट फास्ट, मैंने वही वर्डिंग्स दी हैं, ओनली, ओनली फ्यू, कैन, नेवर बी और पॉसिबिलिटी, जो एग्जाम में आ रहे हैं। बेकार में आपको परेशान करने वाला काम नहीं किया कि उल्टे सीधे चीजें रख दूं और आप परेशान होते घूमे यहां पर। आज सारा ही पेपर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है भाई। चलिए, नो अर्थ इज वाटर, नो वाटर इज प्लांट, ऑल एयर आर प्लांट। ओके, फर्स्ट कंक्लूजन हमसे क्या कह रहा है, कह रहे ऑल प्लांट अर्थ इज ए पॉसिबिलिटी। देखो प्लांट ने अर्थ के बारे में कुछ नहीं कहा, पॉसिबिलिटी आती है, राइट। सम वाटर आर डेफिनेटली अर्थ, वाटर अर्थ है नहीं, हमें नहीं पता, हटाओ, पहले ही नेगेटिव है तो पॉजिटिव गलत, ओनली फर्स्ट फॉलो। आखिरी क्वेश्चन स्लॉग्स का। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा, फास्ट, जल्दी जल्दी उड़ाओ फटाफट। टाइम अप। few day or night, all day or evening, और no noon or evening। भैया ये नाइट था और ये नून है, कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे कुछ लोग आंसर कर रहे हैं ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट, आंसर है बोथ। क्यों? आपने नून और नाइट सेम ही समझ लिया। फ्यू डे आर नाइट, ये नाइट है, नाइट। ऑल डे आर इवनिंग, ये इवनिंग है। और नो नून इज इवनिंग, ये नून है। यहां पर छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी आपसे। नो नून इज डे, कोई भी नून डे नहीं है। हां, जब यहीं नहीं जाएगा, लक्ष्मण रेखा खींची हुई है तो अंदर भी नहीं जाएगा, सही बात है। ऑल नून आर नाइट इज ए पॉसिबिलिटी, यस। ये चाहे तो इधर के रास्ते से यहां जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट। पहला भी राइट, दूसरा भी राइट। एक बार अपना फीडबैक शेयर कर दो, स्कोर कितना किया आपने सिलॉग्स में। आउट ऑफ 5 सिलॉग्स में आपका क्या स्कोर रहा? आपने 5 में से 4 सही किए, सारे सही किए, क्या सही किया आप देख लीजिए। मैंने वही वर्डिंग यूज करी है, फ्यू, ओनली फ्यू, ओनली ए फ्यू, या ओनली, या सम नॉट, और लास्ट पॉसिबिलिटी। जो एग्जाम में आ सकती है वही मैं यूज कर रहा हूं, और कैन नेवर भी। सही है भाई, चलिए आगे बढ़े, आगे चले। और आज मेरी कोशिश है कि 40 के 40 क्वेश्चन यही सॉल्व कर दें हम लोग, सारी पजल भी। रीजन, क्योंकि वरना आखिरी वाले दिन नुकसान हो सकता है, तो कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्या करने वाले हो उसका, अब देख के डरना मत कि क्लर्क में आ गया, ऐसे तो पीयू में भी नहीं आया था। 5 मेंबर है, सैलरी भी है, सिटी भी है, कलर भी है। ओह, जो आंख बंद करके भागते हैं कि भाई मैं तो सारा ही कर दूंगा, जय माता दी, सारा करना है मेरे को। अगर एग्जाम में आता है, ये टफ नहीं है, बस दिखने में टफ है, क्योंकि क्लर्क है, टफ तो कुछ आएगा नहीं। क्लर्क है, दिखने में टफ है, तो शायद आपकी उम्मीदों को झटका लगे यहां पर। लेकिन जो बच्चा अप्रोच के साथ चलेगा, कॉन्सेप्ट के साथ चलेगा, कि उसको पता होगा मुझे क्या करना है, क्या छोड़ना है। सिलेक्शन उसका नहीं होता जिसको ये पता होता है करना क्या है। सिलेक्शन उसका होता है जिसको कंप्लीट आने के साथ साथ ये भी पता होता है कि कौन से क्वेश्चन नहीं करना है। क्यों?
क्योंकि उसमें ज्यादा समय लगेगा। समझ रहे पॉइंट को? चलिए आगे बढ़ता हूं। मेरी तो सलाह है कि आप नौकरी पाएं, मैं अपनी एडवाइस ही दे सकता हूं, फिर भी मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा। देखो मुझे आना पड़ेगा क्योंकि आपकी भलाई की बात तो करनी पड़ेगी। मैं एक सेकंड के लिए रुका हूं। आप इस सेशन के नीचे जाइए। कौन सा वाला सेशन? ये वाला। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इस सेशन के नीचे जाइएगा कमेंट बॉक्स में और जरूर चेक कीजिएगा बच्चे, आप ही में से हजारों बच्चों का फीडबैक, वरना उस दिन 6,500 बच्चे लाइव थे, लाइव कमेंट भी स्टोर हो जाते हैं। उन बच्चों का फीडबैक देखिए, शायद थोड़ी सी डायरेक्शन और क्लियर हो। मुझे बार बार एक ही बात गाइड करने का एक ही मकसद है कि शायद एक भी बच्चे ने अगर सही दिशा में जाकर क्वेश्चन सॉल्व किए और इस स्किप मेथड का सही यूज किया तो शायद वो भी बाहर निकल के जब पेपर के बाद में कमेंट करवाऊंगा, एक कमेंट उसका भी होगा कि यस सर बड़ा फायदा हुआ। तो मैं चाहता हूं आप इसको फॉलो करें, और आप चाहें तो उस लाइव क्लास में, अभी 2-3 दिन पहले हुई थी ये वाली क्लास, डेट भी लिखी होगी, 1 दिन पहले हुई है ये, आप जाइए इस सेशन को देखिए। इसमें कमेंट लाइव में भी चेक कर सकते हैं और ऑफलाइन में भी, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। जो आप पढ़ रहे हैं वो सॉलिड पढ़ रहे हैं, जो आपको मेथड सिखाया जा रहा है वो सॉलिड मेथड है। ठीक है, फिर से मैं क्लियर कर दूं, अगर आप ये सोचकर जा रहे हैं 80 में से 80 करना है तो फिर इस मेथड को इंप्लीमेंट ना करें तो आप जीनियस हैं। पर मैं बता दूं ये पॉसिबल नहीं है, इट्स लाइक इम्पॉसिबल टास्क, क्योंकि वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो इस बार आपका स्क्रॉल करने वाले पंगा आ रहा है वो बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है, तो इसलिए 80 इम्पॉसिबल सी टास्क है। चलिए आगे बढ़ता हूं, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गई होगी। वैसे काफी लोगों को पीओ में ही समझ में आ गई थी। उसके नीचे वो भी कमेंट दिखेंगे जो कह रहे थे सर काश, आई विश, आई कुड, काश मैं आपकी बात मान लेता और इंप्लीमेंट कर देता तो अच्छे खासे अटेम्प्ट हो जाते। ऐसे भी बहुत सारे कमेंट है। चलिए हम यहां तक पहुंच गए थे, स्किप किया था आपने, आगे बढ़े। फिर से 10 सेकेंड, फिर से पजल आ गई। 10 मेंबर सर्किल में इनसाइड देख रहे, 10 मेंबर सर्किल इन, फिर से स्किप किया क्योंकि हमें टाइम का सही यूटिलाइजेशन करना है। आगे गए हम लोग, आगे गए और उड़ाइए इसको, 30 सेकेंड का समय, उड़ाइए इसको। इंटरफेस, हाँ इंटरफेस, ओके, हाँ भूल गया था मैं नाम उसका। फास्ट, इसके लिए 35 सेकंड दे रहा हूं, 30 नहीं 35। आंसर बताइए। विशाल सम और सम नॉट में इधर नहीं आता, पर अगर काश तुम विशाल, देखो अब तो मैंने देख लिया बच्चे आपका कमेंट, पर खुद बताओ यार, एग्जाम से एक दिन पहले मैं ये बताने थोड़ी ना बैठा हूं। आप मेरी मैराथन क्लास देख लो, सम और सम नॉट में आता है नाइदर नॉर। ओके बच्चे, बिल्कुल चिंता मत करना, सम और सम नॉट में लगाना नाइदर नॉर। फिर भी मैंने देख लिया आपका कमेंट, क्योंकि विशाल है आपका नाम और विशाल नाम का एक मेरा दोस्त भी आपको पता है भी है, तो इसलिए मैंने थोड़ी इज्जत रख ली बस। सही है, एग्जाम से एक दिन पहले यार ये पूछ रहे हो तुम। तो ये क्वेश्चन दे रखा है आपसे, क्या कह रहा है, इवन डिजिट में से -1, ऑड में कहा गया, अच्छा इवन में -1, 1 ऑड में प्लस, तो कह रहे फिर इनको क्या करो, डिसेंडिंग में अरेंज कर दो। फिर क्या करो, थर्ड फ्रॉम राइट। एक बात बताओ, जब डिसेंडिंग में अरेंज करना है तो राइट साइड से थर्ड, सबसे छोटे छोटे देख लो, यही चारों में से कोई ना कोई होगा। तो 2 का हो जाएगा 3, 4 का हो जाएगा 5, तो ये तो आगे पहुंच गया। 3 का हो जाएगा 2, तो सबसे पहले तो ये आएगा, 3 का 2, 2 का 3 सेकंड ये आया, 5 का 4 ये आएगा भैया, 4 आएगा, 4 न्यू अरेंजमेंट में पूछ रहा है, 4 आएगा। देखो 2 का हो गया 3 और इस वाले 3 का 2, तो सबसे पहले तो 2 आएगा, फिर 3 आएगा, इस 5 का 4 हो जाएगा, तो राइट साइड से थर्ड आएगा 4, नए अरेंजमेंट में 4 आएगा। फिर से सुन लीजिए, इवन में +1, ऑड में -1, इवन में +1,
ऑड में -1 आई, 1 सबट्रैक्ट फ्रॉम ऑल इवन डिजिट। गड़बड़ पढ़ लिया, रुक जाओ, गड़बड़ पढ़ लिया। 1 सबट्रैक्ट फ्रॉम ऑल इवन डिजिट, इवन में -1, ऑड में +1, तो कौन सा वाला होगा? अच्छा, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ऑड का -1, ये तो 1 आ गया, इसका आ गया 4 और इसका आ गया 3, इसका 4, तब भी यही आएगा, तब भी 4 ही आएगा। अच्छी बात तो ये है कि दोनों के बाद भी 4 ही आ रहा है। मैंने थोड़ा गड़बड़ पढ़ लिया, इवन में प्लस कर दिया था, ऑड में माइनस, जबकि रिवर्स होना है, इवन में माइनस, ऑड में प्लस। भूल चूक लेनी देनी, ठीक है भाई। तो आपको नए अरेंजमेंट में पूछा था, तो अच्छी बात तो ये दोनों से आंसर 4 ही आ रहा है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही होता है, कभी कभी गलत भी हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए आपके स्क्रीन पर। हाँ, हमने गलत पढ़ लिया, कोई बात नहीं। इवन -1 ऑड +1, ठीक है भाई। फास्ट, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, जल्दी से बताओ फटाफट, आंसर बताओ फटाफट फटाफट। 3, आप सही है। हाँ, वो मैंने गलत रीड कर लिया था, मैंने वो थोड़ा सा गलत रीड कर लिया था। कह रहे अगर इस नंबर को बढ़ते क्रम में लगा दें लेफ्ट टू राइट, तो कितनी डिजिट होंगी सेम स्थान पर रहेंगी? ओके, 2 2 4 2 6 2 8 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 डिजिट होंगी जो वही रहेंगी, ऑप्शन नंबर 5। अच्छा, एक बात मेरे को बताओ, अगर वो कहता नंबर की डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो और ये नहीं लिखा होता, सपोज करो ये है ही नहीं, तब भी हम क्या करते? एक बार बताओ, क्या फर्क पड़ता? उसने कह दिया नंबर की डिजिट को असेंडिंग में लगाओ, फिर उसने एक और काम कर दिया कि इसको लेफ्ट टू राइट लगाओ, पर अगर ये लिखा नहीं होता तो हम क्या करते? क्या फर्क पड़ता क्वेश्चन पर? जरा मैं आपका कमेंट चेक कर रहा हूं, क्या हमारे क्वेश्चन पर फर्क पड़ता? जल्दी से कमेंट करके बताओ। तब भी लेफ्ट टू राइट ही लगाते, वेरी गुड, तब भी हम लेफ्ट टू राइट ही लगाते क्योंकि बेसिक फंडामेंटल वही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट उड़ाइए, 30 सेकंड का समय उड़ाइए फटाफट। शिवांग, मुक्का मार दूंगा, ढंग से लिख लो। संजय यादव कह रहे कोडेड इनइक्वालिटी पढ़ाए, ठीक है मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है चिंता मत करो। अभी जैसी क्लास खत्म होगी ना संजय, मैं तुम्हारी बात को बिल्कुल मानूंगा और कोडेड इनइक्वालिटी लेकर शुरू जाऊंगा, ठीक है। आंसर बताओ जल्दी से। कुछ लोग ऐसे हुक्म करते हैं, पता नहीं इनका कोई हद ही नहीं है। बेटा ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, आप जाओ मेरी क्लासेस देख लो, मैं बता दूंगा आपको कहां मिलेगी, ठीक है बच्चे। संजय कहां मिलेगी पीडी वो कोडेड इनइक्वालिटी बता दूंगा। नंबर्स को डिलीट करना है, कौन सा वाला? 7 टू द लेफ्ट ऑफ 5 फ्रॉम द राइट हैंड, ओके। लेफ्ट और राइट प्लस हो जाता है, 7 और 5 12, कहां से काउंट करना है? राइट हैंड से 12, नंबर हटाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आना चाहिए कॉपीराइट, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पर मूव करता हूं, यही आपने किया होगा नंबर हटाने के बाद, मुझे उम्मीद तो यही है, सही है, नंबर हटाने के बाद यही किया होगा, यस। नेक्स्ट, फास्ट 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 फास्ट,
हर्षल कोडेड इनइक्वालिटी नहीं आती, सही कह रहे हो, पर क्या करें, बेचारा फरमाइश कर रहा है, रास्ता तो बताना पड़ेगा। बिल्कुल चिंता ना करें, कोडेड इनइक्वालिटी नहीं आती है प्री में, बिल्कुल चिंता ना करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ 18 फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट माइनस लेफ्ट, 18 में से 6 गए 12, 12 लेफ्ट से गिन लो, 4 8 12, ये आना चाहिए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही आना चाहिए भैया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, थोड़ा ध्यान से करना। टाइम अप, बताओ फास्ट, जल्दी से बताओ, आंसर चेक करता हूं क्या लिख रहे हो। अप्रॉक्स 5700 बच्चे यहां देख रहे हैं। तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है, काम तुम्हारे बड़े खराब हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कितने ऐसे सिंबल हैं जिनके प्री, प्री का एग्जाम पहले होता है ना, जिनके पहले नंबर है और फॉलो बाद में कॉन्सोनेंट, तो नंबर सिंबल कॉन्सोनेंट, नंबर के पास जाओ सिंबल नहीं है, नंबर के पास सिंबल नहीं है, नंबर के पास सिंबल है कॉन्सोनेंट है, एक तो ये हो गया, नंबर सिंबल नहीं है, नंबर सिंबल नहीं है, नंबर सिंबल है कॉन्सोनेंट नहीं है, नंबर सिंबल नहीं है, नमस्ते कर दो इसको, केवल आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज 1, थर्ड ऑप्शन दैट इज 1। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर ये रहा। ओहो उड़ाओ, 1.5 मिनट का समय है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। 10 में से 7 शिफ्ट में 5 क्वेश्चन पूछे गए, इस पर इसके ऊपर बेस्ड पूरा सॉल्व करना है आपको। 4 लाइन पूछी गई थी और जो मैंने बोला था वही एग्जाम में आया है, मतलब है कहने का 11 वर्ड मैंने बोला था, पीओ प्री में भी 9 वर्ड वाला ही पूछा गया है, बस मैक्सिमम 10 वर्ड। तो जो ट्रिक सिखाई गई है सीधा उड़ाओ, इससे बढ़िया ट्रिक हो ही नहीं सकती। अगर 9-10 लेटर पूछ रहा है तो बस, सॉरी 9-10 वर्ड पूछ रहा है तो बस उड़ाइए। फास्ट, फास्ट, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, डन। कितने वर्ड हैं जल्दी से मुझे बताओ, क्योंकि मुझे पता है अब तो काफी इंप्लीमेंट कर लिया होगा तुम लोगों ने। कितने वर्ड हैं? कितने वर्ड आ रहे हैं जरा कमेंट करके बताइए। कितने वर्ड आ रहे हैं जरा देख ले। वर्क, इवनिंग, फाउंड, फाइनल। जगह थोड़ी कम है क्या ज्यादा है, देखे एक बार। अच्छा है जगह, चलो ठीक। वर्क, इवनिंग, फाउंड, फाइनल। वर्क, इवनिंग, फाउंड। कोई शॉर्टकट नहीं यार, खुद ही वो शॉर्टकट है, बस किसी ने समझाया नहीं आपको। ऑसम, नॉट, इवनिंग, फाउंड पहले है। ऑसम, नॉट, वर्ड, वो वर्क था, ये वर्ड है। फाउंड, फाइनल। फाउंड भी हो गया, फाइनल भी हो गया। कोच, गैप। कोच, गैप। अब आराम से इसको बनाओ। अगर आपको पता लग जाए कि 5 नंबर मिल रहे हैं केवल 9 वर्ड ढूंढने पे, तो बेटा मजे आ गए तुम्हारे,
मजे आ गए तुम्हारे। वर्क है कहीं पर? हाँ है सर। इवनिंग नहीं है, फाउंड नहीं है, फाइनल। वर्क और फाइनल, तो सीधा देखो यही तरीका अपनाना, वर्क और फाइनल। QZ, थोड़ा इसको साइड में ले आता हूं। QZ है, हाँ QZ है। EI नहीं है, NM नहीं है, ऐसे है, हाँ है। चेक करो आगे तो नहीं है वर्क या फाइनल में से कुछ। फाइनल मिल गया तो चेक करो QZ या SA, तो ऐसे मिल गया, ऐसे हो गया फाइनल का, ये हो गया इसका। इवनिंग फाउंड, इवनिंग फाउंड ये रहा, इवनिंग फाउंड ये रहा, तो बाकी बचा हुआ EINM ही होगा। इतनी टेंशन नहीं लेनी है। EINM, EINM, सही। अब इवनिंग फाउंड में से जो भी मिलेगा, फाउंड मिल गया। NM फाउंड का हो गया, EI इसका हो गया इवनिंग का। आ जाइए। ऑसम, ऑसम, फाउंड फाइनल, ऑसम ऑसम चेक कर लेते हैं। ऑसम NM, इसमें कॉमन कितने आएंगे? ऑसम और फाउंड। फाउंड तो ऑलरेडी मिल चुका है, NM चेक करना नहीं है, दो कॉमन आएंगे। NM हो गया NB, NB ही आंसर है इसका, ऑसम का NB। नॉट चेक करते हैं, नॉट जो बच गया नॉट का ही होगा, जो बच गया TS। अब यहां जो वर्ड, वो वर्ड था, ये वर्ड है, जो बच गया इसी का हो गया। ये भी हो चुका, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका। SANM, SA हो गया, NM हो गया, NB भी हो गया, DC रह गया। ओके, आखिरी वाले में ये दोनों हो चुके, ये दोनों बचे, इनको कोई नहीं ढूंढ सकता, ना आप ना मैं। XZ YZ, XZ YZ, 9 वर्ड ढूंढने हैं। मुझे नहीं लगता आपका 1.5 मिनट से ऊपर लगेगा, और आप अपने दिल से गवाही दे दो। 10 पेपर RRB PO प्री के, उनमें से 7 में आया था ये कोडिंग, और किसी में भी मैं कह रहा हूं 11 वर्ड नहीं पूछे गए, मैक्सिमम 10, 9 10 पूछे गए। सच बताओ, अगर आपको डायरेक्टली 9 वर्ड लिखने के 5 नंबर दे रहे हैं एग्जामिनर, तो क्या बुराई है 1.5 मिनट में 5 नंबर लेने में यार। शॉर्टकट ऐसे लिख रहे, देखो बच्चा कैसे परेशान होता है, उसको आते जबरदस्ती का नौटंकी करने की, क्या वर्क और वर्ड, वो ऐसे लिखेगा खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा। कैसे? एक बार उसको खुद नहीं पता कौन सा वर्क है कौन सा वर्ड है, उसको खुद नहीं पता, तो एक लेटर मेरे भाई और लिख लेते, क्या फर्क पड़ता, कम से कम अलग तो मिल जाता। चीजें वही है, बस अप्रोच का फर्क है, स्किल का फर्क है। एक आपको कॉन्फिडेंस दे रही है और एक आपको डरा रही है, शायद मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर लिया। ये जो शायद, ये जो क्वेश्चन मार्क वाली स्किल है ना, बस यही काम खराब कर देती है। यही सिलेक्शन और रिजेक्शन में जो पतली सी लाइन है वो यही है। सिलेक्शन और रिजेक्शन में जो पतली सी लाइन है वो यही है, जो आपको आगे बढ़ने से संदेह के मार्ग उत्पन्न करती। कैसे? संदेह होता है अपनी अपनी स्किल पर, शायद मैंने गड़बड़ तो नहीं कर लिया। वो शायद वाला नहीं आना चाहिए। जब आप ऐसे करोगे तो शायद नहीं, यकीन के साथ आगे बढ़ोगे कि यार 9 वर्ड थे, सारे तो मैंने लिख लिए, बचेगा क्या। आगे बढ़ते नेक्स्ट, और आपकी चॉइस, आपका एग्जाम। नेक्स्ट 10 सेकंड का समय देता हूं स्किप करने के लिए, 10 सेकंड का समय देता हूं स्किप करने के लिए। पूरे इंडिया में, मैं एक बात बता दूं, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा लोग इस सेशन को क्यों देखते हैं? कोई मैंने इनको बुला तो नहीं रखा है, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा, किसी ने तो कहा होगा ना। जबकि सब अलग बताते, मैं अलग बताता हूं, तब भी कुछ किसी के तो नंबर आए होंगे ना। तो पूरे इंडिया में आप उस क्लास में बैठे हैं जहां सबसे ज्यादा लोग सिलेक्शन लेते हैं, सबसे ज्यादा लोग सबसे ज्यादा कंप्लीट नंबर लेकर आते हैं। ये ट्रस्ट गेन किया पिछले 8-9 सालों में, ऐसे ही थोड़ी ना यार। वो मेहनत, वो पैशन, वो डेडिकेशन दिखता होगा आपको यहां इस क्लास में, लगता होगा हाँ एक बंदा है जो मेरे लिए काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ता हूं, तो स्किप किया, आगे निकले, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए, आपके सामने ये आया, फिर स्किप किया, फिर ये आया, फिर स्किप किया, और नमस्ते कर दिया। नमस्ते कैसे? सुनिए, मेरे पेपर में मैं 5 सिलॉक्स कर पाया अभी तक, 5 बेसिक क्वेश्चन कर पाया, 5 कोडिंग कर पाया, 15 क्वेश्चन मैंने कर लिए।
अब मैं कैलकुलेशन कर सकता हूं, कैलकुलेशन। अब टाइम है कैलकुलेशन का। क्या? मेरे पेपर में 4 पजल आई हैं और मेरे पेपर में ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन, इन दोनों को मिलाकर 5 नंबर। पजल कौन सी? सर्किल वाली, रो वाली और मंथ वाली और एक 3-4 वेरिएबल वाली। यही तो डिसीजन लेना है। शायद पिक्चर आपको इस समय क्लियर हो गई होगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। आप में से हर कोई ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। अगर सबसे चॉइस मिली तो इसी को नहीं करेगा जो भी नहीं करेगा। अगर मैं चॉइस दूं तो सब इसी को नहीं करेंगे, अगर चॉइस मिली तो। क्योंकि पता है चीजें ज्यादा थी, चीजें क्लियर नहीं हो पा रही थी। नाम भी दे रखे थे, सैलरी भी दे रखी थी, कलर भी दे रखे थे, 3-4 चीजें। तो अब सारे क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग सारे क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार, टेंशन नहीं लेते, ठीक है। पहले सबसे इजी वाले पर ही चलते हैं, सर्किल पर। मैं आपको दे रहा हूं 2.5 मिनट का समय, 2 मिनट का समय, चलो करो, 2 मिनट का समय करिए इसको। पहले 8 पे लगा ले, फिर 10 पे खत्म। चलो स्टार्ट। 2.5 मिनट का समय करिए। सर्किल में सब अंदर देख रहे करिए, सर्किल में सब अंदर देख रहे करिए फटाफट। फास्ट। बहुत बढ़िया सूर्या। हाई ऑन इमेजिनेशन। हाँ बेटा, कोडिंग वाले से आरआरबी पीओ में तो आए थे, तो इसमें भी 5 ही आएंगे, 10 तो आएंगे नहीं। थैंक यू मनीषा। फास्ट। अब देखिएगा, अब जो मैं ट्रिक बताऊंगा वो और फायदा करेगी। अब मेरी बात को सुनिएगा, मैंने इसमें 2 मिनट दिए, अभी मैं रोकता हूं इस पर, 2 मिनट होने दो, 6 सेकंड बचे हैं। टाइम अप। अब देखिए मेरी बात को सुनिएगा, इसको चलो 10 मेंबर थे अंदर देख रहे थे, मेरे पॉइंट को सुनिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। आपसे ये बोला गया था 10 मेंबर है अंदर देख रहे हैं, मैंने इससे क्यों क्वेश्चन दिया, रीजन क्या है 10 क्वेश्चन इनसाइड देने का। देखो एक्चुअल में आपके एग्जामिनर के साथ साथ जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं हमें भी पता होना चाहिए एग्जाम में क्या आ सकता है। तो जब उसने पीओ प्री में ही 9 मेंबर इन आउट, कहीं पर 9 मेंबर इन ही दे दिया, कहीं पर सर्किल में 4 इन 4 आउट दे दिया। जब वही 9 इन तक मैक्सिमम दे रहा है और आपको 10 वाला कराया जा रहा है तो शायद कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, शायद कॉन्फिडेंस और इंक्रीज करेगा आपका। यस, शायद कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। तो आइए इसको कर लेते 10 मेंबर 2 4 6 8। एक तरीका और सुन लीजिए, 10वां आप थोड़ा बड़ा करें जिससे आपको दिख जाए 9 10 अलग है। आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको डिफरेंट बनाएंगी। P second to the right of 1, P second to the right of 1 who is sitting opposite to O। तो P is 7th right of O, तो मैं 7th right of O नहीं 3rd left of O बना दूंगा। P is 3rd left of O। अधिक जानकारी के लिए मेरी पुरानी वीडियो देखें, क्योंकि बहुत लोगों के सिर के ऊपर से चला गया होगा मैंने क्या किया है।
जैसे जो लोग आज कोडिंग डिकोडिंग मांग रहे थे, सॉरी कोडेड इनइक्वालिटी मांग रहे थे, अब उनको मेरी ट्रिक समझ में नहीं आएगी। 10 मेंबर है, P इज सेकेंड राइट ऑफ O, सेकेंड टू द राइट ऑफ 1 हु इज अपोजिट टू O। 10 मेंबर में ऑपोजिट वाला होता है पांचवा, 10 मेंबर में ऑपोजिट वाला होता है पांचवा, तो 5 + 2 7 राइट। मैं 7 राइट क्यों जाऊं, मैं थर्ड लेफ्ट चला जाऊंगा ना, तो P इज थर्ड लेफ्ट ऑफ O, पास में चला गया। आगे बढ़ता हूं, 2 मेंबर बिटवीन Q एंड O, O 2 मेंबर Q यहां नहीं यहां आएगा, ओके। S नेबर ऑफ T, S नेबर ऑफ Q या तो यहां आएगा या आपका यहां आएगा, इतनी टेंशन नहीं लेनी है। 2 चार्ट मैंने बना लिए, मैंने कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको दिक्कत हो तो पता लग जाए। भाई P इज Q इज नेबर ऑफ S हमने बना दिया, T और M साथ में है, M इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 1 हु फेसेस P, क्वेश्चन खत्म। हु फेसेस P के जस्ट लेफ्ट में M और T पड़ोसी, हु फेसेस P के जस्ट लेफ्ट में M तो आ जाएगा, लेकिन M और T पड़ोसी नहीं हो पाएंगे, तो अंदर वाला चार्ट कैंसिल कर दो, हटा दो, बाहर वाला ही सही है, आराम से बैठ के बनाते रहो। N नेबर है O का, N नेबर है O का, कह रहे M अपोजिट नहीं है U और V के, M के अपोजिट U और V नहीं है, तो या तो U और V यहां आएगा या U और V यहां आएगा। इसका मतलब यहां पर कोई भी आए R ही आएगा, ओके। कह रहे S और V पड़ोसी है नहीं है, नहीं है, तो V को हटा दो, यहां से U को हटा दो, नमस्ते कर लो और निकल लो। ठीक है भाई, नमस्ते कर लो और निकल लो, क्वेश्चन खत्म। सही है भाई, बाहर वाले राइट हो गए, हाँ बाहर वाले राइट हो गए, सही बात। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, पहले ये कर लेते, चलो रो वाला फास्ट। ये लीजिए भाई, ये लीजिए रो वाला क्वेश्चन, मैं आपको दे रहा हूं 2.5 मिनट, करिए सॉल्व। 2.5 मिनट का समय करिए, उड़ाइए 2.5 मिनट, 2.5, उड़ाइए फटाफट। पुरानी वीडियो बेटा बैंकर्स वे पर है, सोनी बैंकर्स वे चैनल जिस पर अभी मैं पढ़ा रहा हूं, इसी पर प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां मिल जाएगी, वीडियो में जाना वहां मिल जाएगी। चलो 2.5 मिनट का समय, जल्दी जल्दी उड़ाओ। और भैया सेशन को फटाफट लाइक करते रहो, ये गलत बात है। थैंक यू राज। क्वांट में नंबर नहीं आ रहे तो इसके लिए अरुण सर से संपर्क करें। फास्ट, 2 मिनट खत्म होने वाली हैं 15 सेकंड बाद। वैसे 2 मिनट काफी हैं प्री लेवल के लिए, ये तो सिंपल सिंपल सा था। चलिए उड़ाते हैं, उड़ाते हैं, उड़ाते हैं, उड़ाते हैं। टाइम अप। जिसको और ज्यादा समय चाहिए वो थोड़ा सा यहां से कर ले मेरे साथ साथ ही, ठीक है भाई। देखो मैं क्या करता हूं, इसका मैंने पहले भी समझाया, आज भी समझाता हूं। कोई भी एक रो वाले नॉर्थ वाले पकड़ लो, कह रहे 10 मेंबर है, 5 ईच रो में है, MNOPQ साउथ देख रहे हैं, और DEFGH नॉर्थ, मैंने साइड में लिख लिया DEFGH, क्योंकि मैं हमेशा नॉर्थ वाले पकड़ के रखता हूं अलग। आगे कह रहे हैं चलो Q सेकेंड और राइट ऑफ N, Q सेकेंड राइट ऑफ N लिख लिया मैंने, E थर्ड लेफ्ट ऑफ H, बहुत प्यार से E थर्ड लेफ्ट ऑफ H हो गया। F नेबर ऑफ H, मैं रायता नहीं फैलाऊंगा, देखो F नेबर ऑफ H एक डायग्राम ये हो गया, F नेबर ऑफ H एक डायग्राम ये हो गया, ओके। कलर चेंज कर लिया मैंने, कलर ये ले लेता हूं आपके लिए, रेड ले लेता हूं, चलो ठीक है।
कह रहे ई फेसेस दैट पर्सन हु इज जस्ट राइट ऑफ एम, ई उस व्यक्ति के सामने जो एम के राइट में है, ई उस व्यक्ति के सामने जो एम के राइट में है, ठीक है, ओके। वन मेंबर बिटवीन एम और पी, यहां तो 5 है तो एम और पी यहीं आएगा, वन मेंबर पी। यहां पता नहीं 5वां इधर आएगा या इधर आएगा, हमें नहीं पता, तो हमने अभी छोड़ दिया कि एम और पी के बीच में एक मेंबर है, ओके। आगे बढ़ते हैं, जी और डी साथ में है, यहां आ ही नहीं सकते, जी और डी साथ में, इसको नमस्ते कर दो, क्या तो हम नहीं कर रहे, जी और डी साथ में है, डी फेसिस क्यू, ओहो, क्यू सेकंड राइट ऑफ एन, खत्म हो गया, नमस्ते करो और निकल लो। 1 मिनट से 1.5 मिनट दो, 1.5 मिनट से 2 मिनट दो, 2 मिनट से 2.5 मिनट दो, या पूरे के पूरे 45 मिनट इसी में दे दो, टोटली अप टू यू। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपने ना लाइन खींची ना कुछ किया, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये बनाए तो सही है वरना गलत। अप्रोच का बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। आप ही कहते हो ना जॉब कम है, जब जॉब कम है तो स्किल को बढ़ाना पड़ेगा, दूसरों से अच्छे तरीके ढूंढने पड़ेंगे, एक एक सेकंड को बचाना पड़ेगा और उसको सही डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। एक एक सेकंड बचाना पड़ेगा और उस एक एक सेकंड को सही डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, तब सिलेक्शन होगा। केवल मेरे पढ़ाने से सिलेक्शन हो जाता तो इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं, इतनी तो वैकेंसी भी नहीं है। जितने मेरी क्लास में पढ़ते हैं इतनी तो वैकेंसी भी नहीं है। ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। डिफरेंस मैं क्रिएट नहीं करता, डिफरेंस क्रिएट करते हैं आप अपनी खुद की स्किल से। मैं तो सबको बराबर सिखाता हूं। एक माँ बाप अपने हर बच्चे को बराबरी शिक्षा देते हैं, कोई आगे निकल जाता है, कोई पीछे छूट जाता है। अब ये आपके ऊपर है, आप इनको सीखकर आगे निकलते हैं या इनको सीखकर पीछे हटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता हूं, सोचिएगा जरूर, सोचिएगा जरूर। पहले मंथ वाला कर लेते फिर आगे बढ़े। ये तो हो गया। चलिए उड़ाइए, उड़ाइए फटाफट फटाफट। मंथ बेस कहां लिखिए इसको, चलिए उड़ाइए फटाफट। फास्ट। अरे वाह, इतना मजा तो गेम खेलने में नहीं आता। चलो अगर पढ़ने में तुम्हें इतना मजा आया तो गारंटी दे रहा हूं मैं, सिद्धांत जरूर सिलेक्शन आपका बहुत जल्दी होगा। क्योंकि अगर अपने काम को एंजॉय करोगे, अपनी स्टडी को एंजॉय करोगे, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। आप लाखों बच्चों से तो वैसे ही आगे निकल गए क्योंकि आप पढ़ने को भी एंजॉय कर रहे हैं। वॉच ने कुछ छुपाया नहीं है यार, लो ठीक है भाई, वॉच ने कुछ छुपाया थोड़ी ना है। और इधर कर लेता हूं, और बताओ फास्ट। देखो क्लर्क है तो क्लर्क लेवल के ही मैंने क्वेश्चन रखे कि आप आसानी से कर लो। आप जब चौथा वाला करोगे तो बेटा देखना एक ना एक तो टफ आएगा ही आएगा, तो फोर्थ वाला ही इसका मतलब बढ़िया है, वो ही रेल बना सकता है। चलो टाइम आप 4 सेकंड, 3 2 1 खत्म। अब अगले वाले में मजा आएगी, पिक्चर तो अगले वाले से क्लियर होगी। चलिए इसको उड़ाते हैं, पहले तो इसको याद कर लेते हैं। चलिए आपसे बोला गया 8 मेंबर हैं, 3 5 7 12 जनवरी अप्रैल, 3 5 7 12, 3 5 7 12 जनवरी और अप्रैल। चलिए कलर चेंज, उड़ाते हैं इसको। डी 12 जनवरी, डी 12 जनवरी,
2 मेंबर डी और जी, 1 मेंबर जी और ई, जी और ई सेम मंथ, वैसे भी जी और ई सेम मंथ ही आ रहा है। चलो जी और ई सेम मंथ। 4 मेंबर के और ए, के बिफोर ए, के बिफोर ए 4 मेंबर, ओके। जे जस्ट बिफोर ए, जे जस्ट बिफोर ए, बी आफ्टर के बट बिफोर एफ, बी आफ्टर के बट बी बिफोर एफ। क्वेश्चन खत्म। के 4 मेंबर, ए दो को पहले दो, के 1 2 3 4 ए आ जाएगा, जे भी आ जाएगा, के और कहीं नहीं आएगा, के 1 2 3 4 ए आ गया, ए से पहले जे आ गया, के बाद बी और बी पहले एफ से, नमस्ते हो गया। फिर भी इधर देख लो ये क्यों गलत है, के 1 2 3 4 ए आ जाएगा, जे नहीं आएगा, के 1 2 3 4 ए आ जाएगा, जे नहीं आएगा, तो इसलिए इसको नमस्ते कर दिया, ये खत्म हो गया। आखिरी क्वेश्चन इसका, उसके लिए मैं आपको देता हूं 2.5 से 3 मिनट, सही है। उसके लिए मैं आपको समझता हूं 2.5 से 3 मिनट। कहां गया क्वेश्चन मेरा, ये रहा, लो उड़ाइए। सबसे बढ़िया क्वेश्चन आज का, एक ना एक तो अच्छा देना पड़ेगा भाई, एक ना एक तो बढ़िया आएगा जो सब कुछ याद दिलाएगा कि क्यों हमने इसको अटेम्प्ट कर लिया पहले। चलिए समय शुरू करते हैं 3 मिनट का, 2.5 नहीं 3 मिनट, 2 नहीं 3 मिनट। चलो उड़ाओ 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 उड़ाओ, इसको उड़ाओ, चलिए फास्ट। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, इतनी मेहनत की जा रही है आपके लिए। तो देखिए एक ना एक पजल तो आपको परेशान करेगी करेगी, एक ना एक पजल तो परेशान करेगी करेगी। शायद ये वही हो, शायद ये वही हो। क्या बोला गया है, 5 मेंबर हैं, अलग अलग सिटी से हैं, अलग अलग कलर पसंद करते हैं, उनकी सैलरी अलग अलग है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आता है, यहां से तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सही है। पूरा पेपर ही कर लेंगे, कोई बात नहीं, 15-20 मिनट एक्स्ट्रा चलिए, कोई दिक्कत नहीं। जो पिंक कलर पसंद करता है वो 2000 ज्यादा कमाता है व्हाइट वाले से। मैं यहां लिख लूं पिंक ग्रेटर व्हाइट कितना, 2000 प्लस, सही है, सही है। आगे बढ़ते हैं। 25,000 वाला वाराणसी का है, ओके, 25 के लिख लेता हूं, सही है, वाराणसी।
सही। डी की सैलरी ज्यादा है केवल 2 लोगों से, तो 5 मेंबर यहां बनाता हूं, 1 2 3 4 5। तो डी की सैलरी केवल 2 लोगों से ज्यादा है। चलिए आगे कह रहे पिंक पुणे, तो ये पिंक वाला पुणे हो गया, PUNE, सही है। ए की सैलरी ज्यादा है सी से, कहां लिखे, यहां लिख लेते, चलो ए की सैलरी ज्यादा है सी से। बी कोलकाता का है और ग्रीन, तो यहां लिख लेते हैं बी कोलकाता ग्रीन। चलिए हाईएस्ट 33 के, सही है। और ब्लू कलर पसंद करता है, तो ब्लू कलर यहीं लिख लेता हूं, चलो ओके। डी बिलोंग्स टू मुंबई, डी मुंबई यहां लिख लेते हैं, सही है। सी और ई पुणे के नहीं, बताओ ध्यान से देखना, कलर चेंज कर रहा हूं मैं अब। सी और ई पुणे के है नहीं, डी हो नहीं सकता, बी ने मना कर दिया, तो बेटा पुणे का कौन होगा, ए ही होगा, ये सुनो। ए पुणे पिंक, एक ही मेंबर हुआ, ए पुणे पिंक। क्लियर है पॉइंट, ये बताओ जरा, आपसे बातें कर लूं, ये समझ में आया? देखो आपसे क्लियरली बोल दिया, कहां बोला था, नाइदर सी नॉर ई बिलोंग्स टू पुणे, सी और ई है नहीं, डी मुंबई का है और बी कोलकाता का है। जब ये चारों नहीं होंगे तो ए ही पुणे का होगा, मैंने वहां लिख दिया, सही है। आगे बढ़ते हैं, ग्रे वाला सेकंड लोएस्ट, ग्रे वाला सेकंड लोएस्ट, तो सेकंड लोएस्ट यही हुआ, ये ग्रे पसंद करता है। अब आप मेरे को बताओ, ये ए पिंक पुणे व्हाइट से ज्यादा है, तो यहां तो आखिरी में पिंक वाला आएगा नहीं, यहां ग्रे है यहां भी नहीं आएगा, यहां मुंबई है तो पुणे नहीं आएगा, तो यहीं आएगा। नाम लिखता हूं पहले ए, यहां लिखता हूं पिंक और यहां लिखता हूं पुणे, सही है। आगे बढ़ते हैं, तो यहां अगर मुंबई आ गया, अच्छा भी नहीं। बी कोलकाता ग्रीन, तो कोलकाता ग्रीन कोलकाता ग्रीन कोलकाता ग्रीन यहीं बचा बेटा, बी ग्रीन कोलकाता। अब यहां ग्रे हो गया, यहां ग्रीन हो गया, यहां पिंक हो गया, यहां ब्लू है, मजबूरी है, यहां व्हाइट आ जाएगा, ओके। कलर सारे हो गए, नाम अभी देखने पड़ेंगे। ए ग्रेटर सी, तो यहां पर सी आ गया, यहां ई आ गया, नाम भी पूरे हो गए। कोलकाता हो गया, पुणे हो गया, मुंबई हो गया। 25 वाला वाराणसी, तो ये तो 33 है, तो वाराणसी वाला कौन सा हो सकता है, यही हो सकता है वाराणसी, और ये 25, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, लोएस्ट वाला 22। भाई इन दोनों के बारे में अभी क्लियर नहीं है कितना कितना कमाते हैं, लेकिन ये आपका चार्ट है, 5वां जगह ये लिख देना, खत्म हो जाएगा, नमस्ते कर देना, ये चार्ट बनेगा। किस किस का ये बना है वो सही है, कुछ और बना है गलत है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फटाफट। अगले 2 दिन क्लास नहीं होगी, अब आप सीधा खुद एग्जाम देकर आए। क्यों नहीं होगी, केवल अपना मजा आना चाहिए बस, सही है। अब पक्का क्लास नहीं होगी अगले 2 दिन, सही है। अभी जितने हैं उतने लाइक कर देना, नहीं तो फिर रोना मत कल क्लास ना हो तो, ठीक है। अभी तक प्यार से कह रहा था, अब गुस्से में, और क्या, अपना अपना मजा आना चाहिए बस। चलो आगे देख लो भाई, बाकी ये पूरा पेपर खत्म हो गया। ब्लड रिलेशन डायरेक्शन खुद कर लेना। कैसी रही क्लास, नहीं क्लास होगी, आप लाइक करिए मत कीजिए, आपको अच्छा लगे तब लाइक कीजिएगा, ठीक है, ये मैं फोर्स नहीं कर रहा। क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, सही है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा अच्छी लगी कि नहीं लगी, कैसा लगा आपको आज का सेशन। बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। पहले भी कोशिश करते थे आप आगे बढ़े, आज भी कोशिश करते और आगे भी कोशिश करते रहेंगे कि आपको सही गाइडेंस दिया जाए, ऑनेस्ट गाइडेंस दिया जाए। जब आप एग्जाम देकर बाहर निकलें तो थोड़ा बहुत हमें भी याद कर लें कि भाई हाँ, पुनीत सर ने ऐसा पढ़ाया जो एग्जाम में आया, और उनकी स्ट्रेटजी फॉलो करने के बाद क्वेश्चन ज्यादा अटेंड कर पाए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। Puneet sir, congratulations on winning the Excellence in Pedagogy Award. But hi ho,
It means you're an excellent teacher, and that says it all. So from me, congratulations, badai ho, well deserved. Puneet sir, congratulations on winning the Excellence in Pedagogy Award. Badai ho. It means you're an excellent teacher, and that says it all. So from me, congratulations, badai ho, well deserved. Puneet sir, congratulations on winning the Excellence in Pedagogy Award. Badai ho. It means you're an excellent teacher, and that says it all. So from me, congratulations, badai ho, well deserved.